Welcome to Sunday special episode. Sambhaji Maharaj, Chhatrapati Sambhaji Maharaj. Never give up. You should also have the same attitude of not ever giving up on Krishna consciousness. थोड़ा सा लाइफ लेसन हम इनके लाइफ से सीखेंगे. बिफोर दैट प्रे करते हैं प्रभुपाद से ताकि वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. श्री राधा माधव की शिल प्रभुपाद की जय. छत्रपति संभाजी महाराज मूवी रिलीज हुआ छावा. आप सबने आपके इन्फॉर्मेशन तो पहले ही पता होगा आपको. आई डोंट वांट टू गेट इन द डिटेल्स ऑफ द मूवी, बट फ्रॉम दैट पर्सनैलिटी, from that person we can learn lot of life lessons. एक लाइफ लेसन है, आप जो माताएं और बहनें जो देख रहे हैं इसको, आप ध्यान से सुनिएगा. छत्रपति संभाजी महाराज जब 2 साल के थे उनकी माँ का देहांत हो गया. जीजाबाई ने उनका देखभाल किया. जो जीजाबाई छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रेन किया था. नो, जीजाबाई ऐसी औरत है, ऐसी टीचर है, ऐसी गुरु है जो 2 सुपर डुपर लीडर को ट्रेन किया. फर्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज, सेकंड छत्रपति संभाजी महाराज. उनका ट्रेनिंग मॉडल वेरी सिंपल है. बचपन से बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखाओ. बचपन से बच्चों को महाभारत की कहानियाँ सुनाओ. बचपन से बच्चों को रामायण की कहानियाँ सुनाओ. उनको स्पिरिचुअल ट्रेड सिखाओ. भगवत गीता समझाओ, श्लोक पढ़ाओ. अपार्ट फ्रॉम जो भी आर्मरी है, जो भी शस्त्र उठाना है, उसके साथ साथ मैथ्स, साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के साथ साथ साइमल्टेनियसली टीच देम स्पिरिचुअल कल्चर. लेट देम कम टू folk classes. Let them come to CVC classes. Let them come to Bal Sanskriti. Attend. Otherwise, the future generation will be spoiled. It's very important. आप समझ नहीं रहे. तो जीजाबाई जैसे आप भी बनिए और अपने बच्चों को स्पिरिचुअलिटी सिखाइए. सिखाने के लिए बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप करेंगे. बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे. आई रिपीट, बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको कहेंगे. बच्चे वो करेंगे जो आप करते हैं. अगर आप मंदिर में आते हैं, बच्चे भी मंदिर आएंगे. अगर आप जप करते तो वो भी जप करेंगे. आप मोबाइल छोड़ के आप फोकस करके खाना खाएंगे तो वो भी खाएंगे. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन words. You speak so louder. I cannot see what you're speaking. Your action speaks so louder. I cannot hear what you're saying. तो बच्चे वो करते जो आप करते हैं. तो बचपन से कोशिश कीजिएगा. नहीं तो बिना बोले आप, पता है आपके बच्चों के साथ, आजकल के बच्चों के साथ क्या हो रहा है. They lost their culture. They don't respect their elders. They don't respect their teachers. तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बचपन से उनको सिखाया जाए. दिस इज द फर्स्ट लेसन. एंड बिकॉज जीजाबाई ने वो काम किया था, शी प्रोड्यूस्ड 2 वंडरफुल लीडर्स इन द होल वर्ल्ड. शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज. दैट्स द फर्स्ट लाइफ लेसन वी शुड ऑल लर्न. एंड उसके लिए हमारे टेम्पल में ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे यंगस्टर्स को, बच्चों को ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं. आप उनको लेके आइए, उनको इंस्पायर कीजिए ज्वाइन करने के लिए. एटलीस्ट वो ड्यूटी तो कीजिए. देन कराने के लिए आपको खुद करना पड़ेगा. अपनी आचार्य प्रभु जी वे शिखाए. हमको खुद को फॉलो करना है. देन यू इन्फ्लुएंस अदर्स. द टू लाइफ लेसन्स. थर्ड लाइफ लेसन जो है मैं आई वांट टू शेयर इज, संभाजी महाराज इतना टॉलरेट कैसे कर पाए.
because of the training given by Jijabai and later on by his Kavi, his spiritual mentor, जो हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज देते रहते थे उनको. स्पिरिचुअल नॉलेज जो गीता का है, क्या गीता का नॉलेज है? ताम तितिक्षस्व भारत मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायिना नित्यस्थ ताम तितिक्षस्व भारत. समर है अभी शुरू होने वाला है, उसके बाद विंटर आएगा, बारिश आएगा, प्रॉब्लम्स होंगे. समर आएगा, विंटर आएगा, सुख आएंगे, दुख आएंगे. सो वी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय इट. यू शुड, ऑफ कोर्स इट विल हैव एन इफेक्ट, लेकिन यू शुड टॉलरेट. ताम तितिक्षस्व भारत. तितिक्षा इज बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉलरेट करना चाहिए. नाउ तो टॉलरेंस कितना लेवल तक, जैसे आपने देखा होगा उस वीडियो में और उस मूवी में, शॉर्ट क्लिप में, नाखून निकाले गए, उंगलियां काटे गए, पूरा स्किन निकाला गया, जीवा काटा गया, आंखें फोड़ दी गई, टुकड़े टुकड़े हाथ पैर काट दिया गया, और उस जख्म में सॉल्ट डाला गया, नमक डाला गया. अगेन द सेम क्वेश्चन वाज रिपीटेड. तुम इस्लाम मान लो, तुम ये खजाना बता दो और मराठा एम्पायर का तुम्हें लीडर बना दूंगा. नेवर एक्सेप्टेड. दैट वाज अ लीडर. अपनी सैक्रिफाइस करेगा लेकिन अपनी प्रजाओं को बचाएगा वो. औरंगजेब tried his best till 40 days. He tried every day in the evening. He would come and ask, अभी भी मौका है तेरे पास, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ. But he never gave up. The fourth life lesson is this tolerance. एग्ज़ाम आ जाती है, हम चैंटिंग नहीं करते. घर में कुछ शादी होती है, हम चैंटिंग नहीं करते. बच्चों का एग्ज़ाम आ जाता है, हम चैंटिंग नहीं करते. रिलेटिव्स आ जाते हैं घर पे, हम चैंटिंग नहीं करते. बाहर जाना पड़ रहा है, हम चैंटिंग नहीं करते. बीमार हो गए, हम चैंटिंग नहीं करते. कुत्ता बीमार पड़ गया, हम चैंटिंग नहीं करते. See, look at his condition. He never gave up. The same, कुछ भी हो, we should never give up our bhakti. कुछ भी हो. And shelter of a pure devotee. टेम्पल में आएंगे, सर्विस मिलेगा. You should not see fault in the temple management. There are faults. अगर फॉल्ट देखना चाहोगे, 1000 फॉल्ट मिलेगा, 1000 फॉल्ट मिलेगा. ये ठीक से रखा नहीं है, ये ऊपर इधर प्रभुपाद को पीछे रखा है, नरसिम्हा को ऊपर रखा है, ये क्या है? फॉल्ट यहाँ पे मिलेगा आपको. But you should see the place where this is a place where I have to get educated. And fourth important point है, because of जीजाबाई's training, mother's training, बचपन से ये ट्रेनिंग दिया गया दोनों को कि आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल. हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. एंड औरंगजेब जो मार रहा है, वो शरीर को मार रहा है. हमें बोलना आसान है, मुझे बोलना आसान है, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल. बट उस बॉडीली प्लेन से हट के स्पिरिचुअल प्लेन में रहना इज नॉट एन ईजी थिंग. संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज proved that he was on that platform. He was not affected by the torture. So because he understand the philosophy that I am not the body. Krishna again second chapter 13th verse से, वो तितिक्षा वर्ष से पहले ही, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तदा देहांतर प्राप्तिर धीरस्नतर मोहते. यू हैड अ चाइल्डहुड बॉडी, यूथफुल बॉडी, ओल्ड एज बॉडी. जब आपका शरीर यूजलेस हो जाता है आत्मा को रहने के लिए, देन द आत्मा लिव्स द शरीर. आत्मा शरीर छोड़ के जाता है. संभाजी महाराज का आत्मा तब भी गया, तब उसकी बॉडी वॉज अनफिट फॉर द सोल टू लिव इन. दे डिस्ट्रॉयड द बॉडी, नॉट द सोल. सोल को ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना उसको वेपराइज कर सकते हैं, ना उसको आग लगा सकते हैं, ना वो ड्राई हो जाता है, ना उसको डुबा सकते हो. दैट इज द नेचर ऑफ द सोल. फिफ्थ लाइफ लेसन इज, एक है फिजिकल टॉलरेंस. जो अभी हो रहा है इनके साथ, जो हो रहा था वो फिजिकल टॉलरेंस था. ऑफकोर्स और भी बहुत था उसके साथ साथ ही, मेंटल इंटेलेक्चुअल भी था. बट अभी हमारे टाइम में जो है, कुछ जगह पे फिजिकल टॉर्चर भी है. फिजिकल टॉर्चर कैन बी
फ्रॉम आवर डियर एंड नियर वंस। कुछ जगह है, कुछ लोग हैं जो फैमिली मेम्बर्स है, कोई भी हो सकता है, जो हमको टेंपल आने से रोक सकता है, जो माला करने से रोक सकता है, सुबह उठने से रोक सकता है, या भक्ति करने से रोक सकता है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम भक्ति करें, दुनिया का कोई ताकत हमें रोक नहीं सकता। फिफ्थ लाइफ लेसन, जब संभाजी महाराज औरंगजेब को हर बार चकमा दे रहे थे, it was his own relative who informed Aurangzeb that this is a place where he is going to go catch them alive. So you should identify such relatives in your family and be away from them. और फैमिली वाइज में वो रिलेटिव हो सकते हैं, बट वो हमारी भक्ति में अड़चन करेंगे। रिमूव देम फ्रॉम योर लाइफ। They'll only cause problems. Accept things which are favorable for bhakti, reject things which are unfavorable for bhakti. चाहे कोई भी हो। For मेरा first priority क्या है? My priority is my bhakti. If that bhakti is taken care, मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी consciousness ठीक हो जाएगा, and even though my family members are not interested, they also will get benefited. ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड आइडेंटिफाई करना, ये हमको ले जा रहा है उस तरफ, इस तरफ ले जा रहा है, उस तरफ ले जा रहा है, मेरा गोल से भटका रहा है, मेरा चैंटिंग से भटका रहा है, मेरे टेंपल की सेवा से भटका रहा है। दे आर नंबर वन एनिमीज, दे आर नॉट रिलेटिव्स। जस्ट लाइक संभाजी महाराज वॉज गिवन, औरंगजेब को इंफॉर्मेशन दे दिया था कि यहाँ पे मिलेंगे आप। सो वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अबाउट सच काइंड ऑफ रिलेटिव्स। उनसे दूर ही रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आई वांट टू टॉक अबाउट इस्लामिक एक्सपांशन। मिडल ईस्ट में मक्का में शुरू हुआ और उसके बाद धीरे धीरे पूरा मिडिल ईस्ट उन्होंने कैप्चर कर लिया। इजिप्ट कैप्चर कर दिया, नॉर्थ अफ्रीका कैप्चर कर दिया, सेंट्रल अफ्रीका कैप्चर कर दिया। देन टर्की इज अ क्रिश्चियन नेशन, उसको कैप्चर कर दिया आज। देन इराक, मेसोपोटामिया, इन 3-4 generations, 100 years they captured. Iran, until 1979 it was a secular country, it was so liberal country, कैप्चर कर दिया। 1950s में पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, वेस्ट पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना। Now in Germany, now in European nations, see their spirit of expansion. And they tried this in India also. For 400-300 years they ruled, and in batches they ruled together 800 years. Lekin they couldn't remove Sanatana Dharma from India because of these great leaders, शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज। आज हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं इज बिकॉज ऑफ दिस 2 great लीडर्स। अदरवाइज सब लोग सुन्नत पढ़ते होते और कलमा पढ़ते। समझ में आ रहा है आपको? सो जस्ट लाइक दे आर एक्सपांडिंग, इफ वी डोंट एक्सपांड, अगर हम एक्सपांड नहीं करते, विल नॉट बी एबल टू प्रैक्टिस। तो प्रभुपाद चाहते थे कि पूरे विश्व में हरे कृष्णा मंत्र का प्रचार हो जाए। एंड इस प्रचार को करने के लिए हमें इस्लामिक रेवोल्यूशन जैसे हमको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, अटैक करने की ज़रूरत नहीं है, सबवर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, चीट करने की ज़रूरत नहीं है, वॉर्स करने की ज़रूरत नहीं है। जो इतना मुश्किल से क्रिश्चियन वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड बना, प्रभुपाद सिर्फ 2 वेपन से कौन करके होल वर्ल्ड को। वो क्या है? प्रसादम एंड कीर्तन। एंड थोड़ा जो बहुत इंटेलेक्चुअल है उनके लिए टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एंड भागवतम। एंड ये एक्सपांशन जो है हमारी अखंड भारत, सिर्फ इतना ही नहीं है, पूरा भारतवर्ष कृष्णा कॉन्शियस बनेगा। मैंने से भारतवर्ष मीन्स एंटायर वर्ल्ड। ये सिर्फ हरे कृष्णा वालों की सोच नहीं है,
ये ऑलरेडी प्रोफेसी है, ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुका है। पृथ्वी आचे नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार होइबे मोरा नाम। एवरी टाउन एंड विलेज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ कृष्णा's नेम विल बी चैंटेड। ये ऑलरेडी प्रोफेसी हो चुका है, भविष्यवाणी हो चुका है। एंड प्रभुपाद जो है उस भविष्यवाणी को फुलफिल करने वाले कमांडर इन चीफ है चैतन्य महाप्रभु के, श्री कृष्ण के। एंड उन्होंने ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े सिटीज में 108 सेंटर्स बना के कर दिया है ना। उनके डिसाइपल्स उसको फर्दर बढ़ाना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है बढ़ाने के लिए। जैसे 7th लाइफ लेसन, संभाजी महाराज का देहांत होने के बाद it united the whole Marathas, and within span of 3-4 years they completely eradicated Islamic rule in India. जो पहले फैमिली में बढ़ गए थे, किंगडम में बढ़ गए थे, they unite हो गए for one cause, हिंदवी स्वराज। In the same way, we should also get united. चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, youngsters हो, should all come together on one banner of Vishwa Guru Srila Prabhupada and tirelessly work for the cause of the spiritual master. तब जाके होगा। एंड उस प्लान में जो भी पार्टिसिपेट करेगा, he will be recognized. निमित्त मात्र भव सब्यसाची। ऑलरेडी सब लोग मर चुके हैं, तुम हीरो बनो सब्यसाची अर्जुना। द सेम में ऑलरेडी कृष्णा कॉन्शियस हो चुके हैं लोग, हमको सिर्फ जाके उस करने का निमित्त बनना है। इसलिए हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, नॉलेज को बांटना है, प्रसादम बांटना है, हरिनाम को बांटना है, एंड यूनाइटेड होके एक ऑर्गेनाइजेशन में रह के प्रभुपाद की लीडरशिप में हमें करना है। जैसे मराठों ने एक लीडरशिप में पूरे इंडिया को कॉन्कर किया, मुगल्स को भगाया, द सेम वे वी शुड वर्क अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड टुगेदर कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय प्रोपगेटिंग द मैसेज ऑफ कृष्णा। इसलिए हमें वी नीड एवरीवन, हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है। दिस इज फर्स्ट थिंग। दूसरा है 8th प्रिंसिपल आई वुड लाइक टू शेयर, इज कॉल्ड एज सिविलाइजेशनल सबवर्शन। मुगल्स चले गए, मराठास का रूल डिमिनिश हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स अटैक कर लिया। एंड ब्रिटिशर्स ने, दे वर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी ब्रेव ऑल्सो साइमल्टेनियसली। दे अंडरस्टूड द सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे इंडिया है, तो शाम धाम वेद दंड सारा उन्होंने अपनाया और उनने कल्चरल सबवर्शन किया। जो हमारे लिटरेचर्स थे उनको उन्होंने कंटामिनेट किया। जिस लिटरेचर से छत्रपति संभाजी महाराज या छत्रपति शिवाजी महाराज गुरु है, उस लिटरेचर को कंटामिनेट किया, उस लिटरेचर को लो दिखाने लगे, उस कल्चर को गिराया। और आज हम ऐसी हालत में है कि हमारा जो संस्कृति है, हमारा जो शास्त्र है, हमारा जो कल्चर है, उसको हम यक देखते हैं। हम यहाँ पे रहना नहीं चाहते, हम गुजरात में रहना नहीं चाहते, हम कनाडा जाना चाहते हैं, हम यूएस जाना चाहते हैं, हम यूके जाना चाहते हैं। हम अपनी खुद की लैंग्वेज बोल नहीं पा रहे, समझ में आ रहा है? हम खुद की खाना नहीं खा पा रहे, तेपला डोकला हम नहीं खा रहे, हम खा रहे तो बर्गर पिज़्ज़ा। कल्चरल सबवर्शन। ना भाषा हमारी रह गई, ना कपड़े हमारे रह गए, ना खान पीन ना हमारा रहेगा, ना गरबर हमारा रहेगा, कम्प्लीटली वेस्टर्नाइज्ड। मैक्स मुलर ने ट्रांसलेट किया था वैदिक लिटरेचर्स को और उसको टर्म किया था मिथोलॉजी, स्टोरीज, कहानियाँ हैं, सच से कोसों दूर है। उसके बाद मैकॉले ने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, और हम अपने बच्चों को बड़े गौर से कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं। अभी तक सीबीएसई का एनसीईआरटी सिलेबस वैसे ही है। औरंगजेब महान था, अकबर महान था, हमारे ग्रेट लीडर्स के बारे में बताया नहीं जाता है। इवन टुडे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होने के बावजूद भी सेम सिलेबस चल रहा है। समझ में आ रहा है? इसको कल्चरल सबवर्शन। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, लूटे, $46 ट्रिलियन वर्थ जीडीपी था हमारा जो ब्रिटिश आने से पहले। इनकी लूट होने के बावजूद भी वो सारा लूट लेके गए। हमारे कल्चर को चेंज किया, वैदिक लिटरेचर को चेंज किया। हमको अपने आप पर घिन होने लगा। एनीथिंग इज विच इज़ इंग्लैंड फॉरेन बढ़िया है, बैरिस्टर बनना है, लंदन जाना है, गोरी मैम से शादी करना है, कल्चरल सबवर्शन हो गया। देन उसके बाद इंडिया को फ्रीडम मिलने के बाद तब भी वी कुड हैव डन आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, वी कुड हैव हैड आवर ओन स्वराज्य, बट नो,
एंड जो ट्रेन किए थे ब्रिटिशर्स, दे बिकेम द रूलर्स ऑफ अवर कंट्री इन द नेम ऑफ सेक्युलरिज्म, इन द नेम ऑफ जो भी आप जानते हो, आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छे जानते हो, लेकिन फर्दर सेम थिंग कंटिन्यूड। देन उसके बाद द मूवीज, जो मूवी आप कंज्यूम करते हो, ये सब मूवी देखने को आज मिल रहा है आपको। एग्जाम्पल 14 से पहले या उससे पहले 10 साल से पहले कौन सा मूवी चलता था? व्हाट वाज द आइडियोलॉजी? कुछ तो तुम बहुत हो गया आज, एथिस्ट, लेकिन 786 पहन के बच जाता है। समझ रहे हो आप? पीके दिखते थे, OMG देखते थे, ओपनली सनातन धर्म को निंदा किया जाता था। बॉलीवुड, उर्दूवुड एंड सीरियल्स, सीरीज, दिस इज कॉल्ड कल्चरल सबवर्शन। इन सबका आंसर एक ही है, हमको लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, कृष्णा कॉन्शियस कंटेंट को अट्रैक्टिवली प्रेजेंट करना है। इसलिए हमको इस नॉलेज को लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझना है। गीता लाइफ कोर्स से हम कॉल करके थक जाते हैं, एक रजिस्ट्रेशन नहीं आता। हम जो आप लोग जो देख रहे हैं हमारे टच में है, आप में से कितने लोगों ने गीता लाइफ कोर्स अटेंड किया है? गीता में क्या लिखा, क्या कितने लोगों ने जाना? आप में से कितने लोगों के पास गीता है? गीता होने के बाद कितने लोगों ने पढ़ाई शुरू किया है? नहीं करना है हमको तो सिर्फ अनुपमा देखना है, उसकी 5वीं शादी के लिए वेट कर रहे हैं हम बस। इट्स कॉल्ड कल्चरल सबवर्शन। एज किड्स दे आर वेरी प्राउड। हम तो इतने प्राउड फील करते हैं कि हम अपनी मम्मी की शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मम्मी और बच्चे जो ऐसे सीरियल्स देखेंगे, क्या होगा उनका कॉन्शियसनेस, क्या होगा उनका चेतना? जीजाबाई जैसे भगवत गीता, भागवतम, महाभारत, रामायण नहीं पढ़ाएंगे हम, और मंदिर आएंगे चैंट करेंगे तो मंदिर मत जाओ, ब्रेन वॉश करेंगे। और आपको क्या हो रहा है ब्रेन वॉश अनुपमा देख के? एंड ये कीड़ा ऐसा फैल रहा है कि हर जगह पे ऑक्यूपाइड हो गया, हर घर पे पहुंच गया है ये, लेकिन गीता अभी तक नहीं पहुंचा क्योंकि हमने पढ़ा नहीं, हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, हम डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं करते, मंदिर भी नहीं आते। यार महीने में एक बार तो आओ मंदिर, संडे एक क्लास तो अटेंड करो, थोड़ा सेवा तो करो। जो आपके पैकेज में है अकॉर्डिंग टू गीता, जो मिलके रहेगा, आप करो या ना करो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी आपको चेंज कर सकता है। तो सीरियसली आप इसको लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड जब संभाजी महाराज फाइट कर रहे थे, उनके लोग भी उनको साथ दे रहे थे। 9th लाइफ लेसन, द होल मराठास गॉट यूनाइटेड एंड दे फॉट मुगल्स। लेकिन जब प्रभुपाद इनकी प्रचार करना चाहते थे, गीता की प्रचार करना चाहते, भागवत की प्रचार करना चाहते थे, नो इंडियन वर इंटरेस्टेड। कोई सपोर्ट नहीं, घर वाले प्रभुपाद के कुछ सपोर्ट नहीं करते, उनके गौड़िया मठ वाले प्रभुपाद को सपोर्ट नहीं करते। प्रभुपाद लेटर्स लिखते हैं पॉलिटिशियंस को उस समय के, आप हेल्प कीजिए मेरे को। रिच इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प करने के लिए बोलते हैं, पैसे देने के लिए ताकि प्रचार कर सके, हेल्प नहीं करते। कोई भी इंडियन इनको हेल्प नहीं करता। देन कार्गो शिप में जहाज जिसमें गुड्स जाते हैं, पैसेंजर क्रूज शिप, 40 डेज चले हम अंदर ट्रैवल करके, 2 हार्ट अटैक हुआ, और अकेले न्यूयॉर्क में ठंडी में। एंड कहाँ पे जा रहे हैं? उनके जगह पे, उनकी कंट्री में, बिकॉज वी ऑल वेर फॉलोइंग द वेस्टर्नर्स, जो वेस्ट बोलेगा वो करेंगे हम। प्रभुपाद ने उनको कन्विंस किया विदाउट एनी हेल्प, सिंगल हैंडेडली, उनकी भाषा में। उसके बाद उनको लेके आते हैं उनके शिष्यों को, माय डांसिंग वाइट एलिफेंट्स, अभी तुम करो। Prabhupada was so unhappy that not a single Indian took it up seriously. अभी भी ऐसी है, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे ही चलता रहा, जो औरंगजेब नहीं कर पाया, हम करने के लिए मौका दे देंगे। एग्जाम्पल समझ रहे हो आप?
वेरी सीरियस। इसलिए हमारी ड्यूटी है, भारत भूमि होइल जन्म यारा, करो जन्म सार्थक, करो परोपकार। जन्म सार्थक करना है हमको, गीता और भागवतम पढ़ के माला करके हमारी जन्म सार्थक करना है, देन करो परोपकार। एंड द ब्यूटी, जैसे कि संभाजी महाराज resisted Aurangzeb, resisted Mughal emperor, but neither Aurangzeb could change Sambhaji Maharaj's ideology, neither Sambhaji Maharaj was able to change Mughals ideology. वो हार गए, बट उनकी आइडियोलॉजी वो चेंज नहीं कर पाए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में जहाँ पे वो आए थे, नवाब हुसैन शाह का रूल था, चांद काजी वॉज ऑब्जेक्टिंग टू संकीर्तना, उनसे मिले, उनसे वार्तालाप हुआ, उनसे आर्ग्यूमेंट हुआ, उनको कन्विंस किया और उनसे चैंट करवाया। और चांद काजी समाधि मंदिर में आज भी उनके वंशज रहते हैं और वो चैंट करते हैं और वहाँ पे आज भी पीस है। उनके जो कमांडर इन चीफ के चैतन्य महाप्रभु के जो मेन आचार्य है, नामाचार्य, ही इज ए मुस्लिम बॉर्न। नवाब हुसैन शाह के जो कोर्ट में जो मिनिस्टर्स थे, डाबिर कास, सनातन गोस्वामी एंड रूप गोस्वामी, मुस्लिम्स। उनके कॉन्शियसनेस को चेंज किया। नो प्रभु, आप भी तो बहुत प्रीच किया था बांग्लादेश में, क्या हो गया आपको पिट गए ना, आज मर गए ना आप लोग, है दम करने में अभी। इट्स ओनली ए फेस। जैसे संभाजी महाराज गिवन sacrifices, the same way Srila Prabhupada's disciples are vigorously preaching, even in Islamic country, even in atheistic, communistic country. It's only a matter of time. Revolution होगा, तब आप ऐसे सल्यूट मारोगे ऐसे डिसाइपल्स को, ऐसे शिष्यों को जो प्रभुपाद के मैसेज को स्प्रेड करते हैं। It's only a phase, time is separating. So I would implore, request everyone, please join the Hare Krishna movement and be active in Krishna consciousness. Otherwise, the time which is going to come is going to be very difficult. Golden age is about to come, it's already going on, but अगर हम उसमें participate करेंगे, we get benefited. And जो प्रभुपाद ने पूरे वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म किया, he didn't force, he didn't push, he didn't convert anyone, because he won the hearts of the people by prasadam and sankirtana and thoda about philosophy. These three weapons will transform the whole world, will flood the whole world with Krishna consciousness. हम इसको अपनाना है, हमें इसे प्रचार करना है। ये करोगे तो you will be saved and the whole world will be saved. ठीक है? With this I stop here.